हूती विद्रोहियों के मोर्चा संभालने से यह स्पष्ट हो गया कि ईरान ने आर पार का फैसला ले लिया है, या तो वो मिट जाएंगे या इन्हें मिटा देंगे। अब जो इस तरह का निर्णय ले ले, जो इस तरह का फैसला ले ले कि हम जब तक रहेंगे जी जान से लड़ेंगे, तो क्या स्थिति होगी। अब देखिए, वहां पर ईरान के अंदर अब जो आयतुल्लाह खमेनी के खिलाफ जो विरोधी आवाजें थी, वो धीरे धीरे उनकी संवेदना ईरान के प्रति हो रही है, आयतुल्लाह खमेनी के प्रति हो रही है। चूंकि आयतुल्लाह खमेनी खत्म हो गया, अब उनकी इच्छा है कि अब ईरान पर हमला नहीं हो, और अगर ईरान पर हमला होता है तो वो ईरानी फोर्स के साथ खड़े होंगे। तो रिजीम परिवर्तन वाले जो हैं वो अभी ईरानी फोर्स के साथ खड़े होंगे, क्योंकि अब उनके लिए, अगर जो वहां की आबादी थोड़ी बहुत थी जो रिजीम परिवर्तन करना चाहती थी अमेरिका के इशारे पे, इजराइल के इशारे पे, तो वो अब चाहता है कि नहीं, अमेरिका अब हमला ना करे। मतलब ईरान को अगर आप रहने लायक ही नहीं रखेंगे, जहां वो रह ही नहीं सकते हैं, वहां अगर मान लीजिए कि रिजीम परिवर्तन हो भी गया लेकिन जीवन जीने के लिए वहां कुछ बचेगा ही नहीं, तो फिर किस काम का है ईरान उनके लिए। तो वो अब धीरे धीरे ईरानी फोर्स के साथ खड़े हो रहे हैं। उनकी इच्छा है कि नहीं, ईरानी फोर्स मजबूती से अमेरिका का मुकाबला करे और इस तरह से अमेरिका और इजराइल को डराए कि वो दोनों बैकफुट पर चले जाए। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को जिस तरह से ईरान ने कहा कि ये पूरी तरह से हम नहीं खोलेंगे और आपकी मिट्टी पलीद कर देंगे, अब इसी को लेकर के पेंटागन कह रहा है कि भाई हमें अब रिजीम परिवर्तन के लिए ट्रुप को उतारने ही पड़ेंगे ईरान में। लेकिन उनके डिफेंस एक्सपर्ट कह रहे हैं कि अगर आप उतारोगे तो जाओगे। ऑलराउंड वॉर करना चाहते हो, आप कर रहे हो, रोज आप नया नैरेटिव दे रहे हो कि ईरान के न्यूक्लियर ठिकाने पर हमने बम्बार्डिंग कर दिया, ईरान के इस तेल प्रोडक्शन के यूनिट पर हमने हमला कर दिया, ईरान के पानी बनाने वाले यूनिट पर हमने हमला कर दिया, ये नैरेटिव चला रहे हो। दूसरी तरफ ईरान भी वीडियो जारी कर रहा है, हूती विद्रोही भी वीडियो जारी कर रहा है कि देखिए हमने इजराइल के न्यूक्लियर ठिकाने तक हमने पहुंच बना लिया, उस पर हमला भी किया है। तेल अबीब के एयरपोर्ट तक निशाने पर है और वहां कई बार हमले हो चुके हैं। तेल अबीब में लगातार सायरन गूंज रहा है। ऐसा नहीं कि इजराइल बहुत ही वो लगातार अटैक कर रहा है और उनके इंटरसेप्टर्स जो हैं वो ईरानी और हूती विद्रोहियों के बैलिस्टिक मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करके उसको हवा में खत्म कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। हमले दोनों तरफ से चल रहे हैं, इसलिए ये हमले जारी रहेंगे, क्योंकि रसिया और चाइना पीछे नहीं हटेगा, बल्कि पीछे से ईरान को मदद करता ही रहेगा। अब ऐसी परिस्थिति में मित्रों, हूती के इंटर करने से अमेरिका के पेशानी पर बल आ गया है। अब वो चारों तरफ से घिर गए हैं। तब उन्होंने कोशिश किया भारत की शरण में आने का। एक तरफ तो वहां भगवान शिव की शरण में वहां की आबादी है जो भोले शंकर की आराधना में लगा हुआ है। दूसरी तरफ अमेरिका भारत की शरण में आया। जब मैंने आपको बताया कि मोदी जी ने क्यों इस बात को छिपाया कि डोनाल्ड ट्रंप और मोदी की बातचीत के बीच में एलोन मस्क आ गए हैं। एलोन मस्क कभी नहीं चाहेंगे कि ईरान इजराइल वॉर और एक्सटेंड करे, किसी भी सूरत में नहीं चाहेंगे। वो एक व्यवसायी हैं, उनको मालूम है कि अगर ईरान इराक वॉर लंबा चला तो अंततः अमेरिका की जो 500 कंपनियां हैं जो अमेरिकी इकोनॉमी की 80% हिस्सेदारी रखती है, वो 500 कंपनियां स्टैंडर्ड एंड पुअर का जो रिपोर्ट आया है वो स्टॉक एक्सचेंज में औंधे मुंह गिरा है और ये गिरावट लगातार जारी रहेगी। अमेरिका में इन्फ्लेशन ऑन द राइज है, 92,000 जॉब जा चुके हैं। ऐसी परिस्थिति में अगर ईरान ने और इस युद्ध को 2 महीने खींच लिया तो परेशानी में सबसे अधिक पड़ने वाले हैं अमेरिका, क्योंकि उन्होंने अपने पड़ोसी देश से भी दुश्मनी मोल ले रखी है, कनाडा के साथ। और कनाडा को धीरे से कान में चाइना कुछ कहता है कि देखो यही मौका है जब तुम अमेरिका से स्कोर सेट कर सकते हो। अमेरिका बहुत सारी चीजों पर कनाडा पर डिपेंडेंट है। 60% चीजें कनाडा अमेरिका को एक्सपोर्ट करती हैं। अब अगर ऐसी परिस्थिति में कनाडा ने कोई इधर उधर का निर्णय लिया तो अमेरिका के लिए परेशानी हो सकती है। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप अभी पूरी तरह से बैकफुट पर आ गए
और पूरी दुनिया ये कह रही है कि एप्स्टीन फाइल को छुपाने के लिए, अपने कुकर्म को छुपाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी दुनिया को युद्ध में झोंक दिया है। और इसमें दुनिया भर के बहुत सारे नेता शामिल हैं जो जिनका नाम एप्स्टीन फाइल में आया है। अब इसकी वजह से अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ बड़ी तेजी से विद्रोह हो रहे हैं, भयानक विद्रोह हो गए। और तब डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं पेंटागन को की तैयारी करो, वहां पर हम ट्रूप उतारेंगे, रिजीम परिवर्तन कराएंगे किसी भी तरीके से। अब हमारे पास कोई चारा नहीं, हम युद्ध में बैकट्रैक नहीं हो सकते हैं। अगर हम युद्ध में भागे तो हमको इजराइल को अकेला छोड़ना पड़ेगा, और वैसी परिस्थिति में जो वियतनाम में हुआ वही स्थिति हमारे साथ होगी। तो डोनाल्ड ट्रंप बुरी तरह से ईरान युद्ध में फंस गए हैं, और मैं समझता हूं इसे फंसाने में इजराइल की भी भूमिका है। इजराइल ने जिस तरीके से गलत ब्रीफिंग की, क्योंकि ईरान के विदेश मंत्री कह रहे हैं कि अमेरिका को यह ब्रीफ किसने किया कि हम बहुत जल्दी अमेरिका पर न्यूक्लियर अटैक करने वाले हैं। यह कन्विंस किया है इजराइल ने, यह सारी जिम्मेदारी इजराइल की है। और अब अगर अमेरिका इजराइल को अकेला छोड़ता है तो इजराइल के साथ खड़ा कौन होगा? इजराइल के साथ भारत के अच्छे संबंध हैं। इजराइल ने भारत को हमेशा मदद किया है। भारत चाहेगा कि इजराइल का बुरा नहीं हो, लेकिन अमेरिका जिस तरह से हेजेमनी अपनी स्थापित करना चाहता है, भारत के अंदर के मन की बात यह है कि नहीं, अमेरिका को पीछे हटना पड़ेगा। यह युद्ध अमेरिका ने शुरू किया है, चाहे किसी के ब्रीफिंग पर किया हो, लेकिन यह युद्ध अमेरिका ने शुरू किया है। इसलिए भारत के प्रधानमंत्री ने जो बातचीत हुई फोन पर, उन्होंने साफ साफ कहा कि नहीं, हमारा एक ही एजेंडा है, विश्व शांति का, युद्ध विराम होना चाहिए। आप युद्ध को रोकिए, जैसे भी रोकना है रोकिए। अब उसमें एलन मस्क कह रहे हैं कि हम युद्ध को रोकने की कोशिश करेंगे। लबुलवाब यही है, वो एलन मस्क क्यों आएंगे? वो युद्ध को एस्केलेट करने के लिए आएंगे क्या? एलन मस्क कोई वॉर स्पेशलिस्ट है क्या? नहीं है। वो तो बिजनेसमैन है। वो देख रहे हैं कि अब उनके स्टारलिंक का फायदा हुआ है अमेरिकी डिफेंस को, तो वो फायदा पहुंचा दिए हैं। तो ये उनके और ट्रंप के बीच में दोस्ती बढ़ाने में जो भूमिका रही है उनके स्टारलिंक की रही है, क्योंकि जो सैटेलाइट इंटरनेट है उसकी सेवाएं अमेरिकी डिफेंस ने लिया है, इजरायली इंटेलिजेंस ने लिया है। ऐसी परिस्थिति में उन्होंने ब्रीफ किया होगा कि साहब आप इनसे दुश्मनी मत मोल लीजिए, एलन मस्क से। और डोनाल्ड ट्रंप को यह पता चल गया है कि जिस तरह से एलन मस्क हमसे नाराज है, इस मिड टर्म इलेक्शन में अगर वो इसी तरह से नाराज रहे तो मेरे लिए नुकसानदेह होगा, क्योंकि फिर उनकी फंडिंग अपोजिशन को जाएगी। और पूरी तरह से एलन मस्क नैरेटिव बिल्ड करने में बड़े मास्टर हैं, और उनके पास एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है एक्स का। उससे भी डर रहे हैं, आप एक प्रकार से सोशल मीडिया को कंट्रोल कर रहे हैं वहां पे। तो अब डोनाल्ड ट्रंप बुरी तरह से फंस गए हैं। वो अपने जो पुराने दोस्त थे बीच में उनको दुश्मन बना लिया, अब उनको फिर वो दोस्त बनाना चाहते हैं। तो ईरान युद्ध ने मित्रों बहुत सारी घटनाओं को, बहुत सारे तथ्यों को सामने ला दिया है जो पर्दे में चल रहा था, और डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरह से एक्सपोज हो गए हैं। तो जाते जाते खमेनेई ने वो काम कर दिया जो अब मुझे नहीं लगता है, मैंने इसके पहले भी बताया था कि खमेनेई ने अमेरिका के अंत की तारीख लिख दी है। तो आप मान के चलिए अमेरिका का अंत निकट भविष्य में है। अंत का तात्पर्य है कि अमेरिका की जो दादागिरी है पूरी दुनिया में, जो चौधराहट है, वो चौधराहट अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। और कभी भी आप देख सकते हैं कि आने वाले दिनों में अमेरिका ये ऐसी घोषणा कर सकता है कि हम किसी युद्ध में नहीं जाएंगे। अभी तक डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे कि हमने 8 युद्ध रुकवाया, हमको नोबेल शांति पुरस्कार मिलना चाहिए, और अब डोनाल्ड ट्रंप पूरी दुनिया में युद्ध के सिंबल बन गए हैं। तो नोबेल शांति पुरस्कार तो छोड़ दीजिए, उनको नोबेल का एन भी मिलने से रहा। तो इस तरह से ईरान ने एक प्रकार से अमेरिका के नाक में दम कर दिया, अमेरिका की खाट खड़ी कर दी है। और ईरान में जिस तरह से शिव भजन की गूंज है, ऐसा लग रहा है कि ईरान को अगर कोई बचाएगा तो स्वयं महादेव ही बचाएंगे। अब देखिए आने वाले दिनों में होता है क्या। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।